संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए वार्ड सदस्य संघ की सद्भावना मंडप में हुई बैठक। बुधवार को प्रखंड परिसर स्थित सद्भावना भवन में वार्ड सदस्य संघ की बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष नीरज कुमार झा ने किया। इस बैठक में वार्ड सदस्यों ने सर्वसम्मति से राजद के पूर्व विधायक प्रत्याशी अविनाश मंगलम को वार्ड सदस्य संघ का संरक्षक चुना। इस मौके पर वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष नीरज कुमार झा ने मंगलम को शॉल ओढ़ाकर व माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं नीरज झा ने वार्ड सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी वार्ड सदस्यों को एकजुट होकर अपने हक हकूक की लड़ाई लड़नी होगी। आज तक वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति का कितने वार्डों में खाता तक नहीं खुला है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 हम वार्ड सदस्यों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला मुखिया को ग्राम सभा हो या अन्य आवश्यक बैठक में नहीं आते हैं। उनकी जगह मुखिया पति या मुखिया पुत्र रहते हैं और वे हम लोगों से क्रियान्वित रजिस्टर पर साइन करवा लेते हैं। इसलिए आगे की सभी बैठक में महिला मुखिया ही या महिला वार्ड सदस्य उसका सम्मान करते हुए बैठक में उन्हें आने दे। यदि उनकी जगह कोई मुखिया पति या उनका बेटा आता है तो उसका विरोध करते हुए महिला अधिकार व आरक्षण का पालन करते हुए सभी वार्ड सदस्यों को एकजुट होकर अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। वहीं आगामी जिला स्तरीय संघ की बैठक में सभी वार्ड सदस्य को बैठक में अर्रिया पहुंचने का आह्वान किया। वहीं वार्ड सदस्य संघ की संरक्षक बनने पर राजद नेता अविनाश मंगलम ने कहा कि वार्ड सदस्य पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास होता है। सभी वार्ड सदस्य की समस्याओं को सरकार तक रखने का काम करेंगे। इसके बाद बारी बारी से अन्य वार्ड सदस्य संगठन की मजबूती को लेकर अपनी अपनी बात रखी। वही बैठक में छतेौना कई वार्ड सदस्य जानकी देवी की मौत पर 2 मिनट का मौन धारण कर सभी वार्ड सदस्य शोक सभा रखा। बैठक में वार्ड सदस्य दिनेश यादव, नूरुल हुदा, कल्पना देवी, कुंदन मेहता, मो जफीर, सुनील पासवान, मो तनवीर, सुरेश पासवान, विनोद बहरदार, अमर कुमार मंडल, कुंदन कुमार मंडल, अनमोल यादव, पम्पम देवी, दिलीप यादव, इस्तियाक, अरुण मंडल, चुन्नी देवी, दीपा देवी, महबूब आलम, प्रदीप शर्मा, अनवारुल आदि मौजूद थे। मैं इस बार दूसरी बार चुनाव जीत करके आया हूँ। काफी अनुभव तो नहीं कहा जाए, लेकिन आप लोग से सीखने का प्रयास करता हूँ। समस्या हम सबों का है। उस समस्या का मुखिया भी है, प्रखंड अध्यक्ष भी है और खुद हम भी हैं। हम भी बचे हुए समस्या से नहीं है। समस्या का कारण खुद हम हैं। ये समस्या सुलझेगा कैसे? जब हम जागरूक होंगे, जब हम अपना दायित्व को समझेंगे, जब हम आगे बढ़ के आएंगे अपना हक के लिए, जब अपना हक के लिए आवाज उठाएंगे, तब ये समस्या सुधरेगा। नहीं तो फिर वही अभी बता रहा था कि 14 में से 3 वार्ड सदस्य आया, वो मुखिया के फेवर में हो सकता है, वो हमारा फेवर में कहां से? वही पंचायत से 5 आदमी आता है, 10 आदमी मुखिया के वहां घर पे जाकर के मनमानी कर रहा होगा, ठंडा पी रहा होगा, पानी पी रहा होगा। आने दो एक बार हम सभा करवा देंगे। शायद 5 आदमी नहीं किया, योजना पारित होगा, बस ताली बजाते रहिए सब आदमी। संगठन मजबूत करना बेहद जरूरी है। संगठन ऐसे मजबूत नहीं होगा, कुछ हमारा पैकेट से भी ढीला करना पड़ेगा। मुंह से बोलिएगा संगठन मजबूत करे, नहीं होगा, कभी हरगिज नहीं हो सकता। आप वार्ड सदस्य बन के आए हैं, 1500 जनता आप पे विश्वास किया है और छोटी छोटी गली में अभी सड़क नहीं बन रहा। साल गुजर गया, आपको 2024 भी गुजरेगा। बहुत तेरा पेपर में डेली आता पीडीएफ फाइल बना करके कि वार्ड सदस्य को ये अधिकार, वार्ड सदस्य को ये अधिकार, वार्ड सदस्य को ये अधिकार। लेकिन जब ग्राम सभा में हम लोग जाते हैं तो मुखिया जी बोलते हैं कि साइन कर दीजिए, ये तो फलना योजना का काम है, फलना योजना में ऐसा होगा। सर 7 विषय में पैसा नहीं आया। अरे 36 लाख टका देने वाला था, अभी तक आया नहीं है। आएगा तो जरूर काम होगा, लेकिन इस पे कर दीजिए। हम लोग का भी थोड़ा सा शर्म निभाना पड़ता। पंचायत का मुखिया कहीं घसीट में भी इधर से उधर साइन करते हैं चुपचाप। बहुमत में तो वो बैठा हुआ है, 10 हमारे वार्ड सदस्य वहां पर खड़े हुए हैं। और बेटी का शुरुआत बहुत कम लोगों से शुरू हुआ, अभी भी कम है। जो आवाज आप प्रखंड में नहीं उठा सकते, जो आवाज आप बुलंद करना चाहते हैं वो बुलंद नहीं हो सकता। 7 निश्चय का जो पहला स्टेप चला उस पर मैं थोड़ा बात कर लूं। 7 निश्चय फर्स्ट में जो हम लोग किए, सरकार का नियम था
जहाँ हरिजन बस्ती है, SC ST है, SC है, वहां पर काम किया जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जेंडर कर दिया कि सभी वार्ड सदस्य में सभी वार्ड में काम कराए। उसका ODF होता है साल बाय साल का, वो ODF अभी भी बाकी है, हमारा भी कमी है। इस चीज को नए जो आए हैं तो नहीं जानेंगे, लेकिन पुराने तो लगभग जानते हैं। हम भी शामिल हैं और जहां तक लड़ाई होगी हम भी आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। एक छदियोना के वार्ड सदस्य और एक बिशनपुर की वार्ड सदस्य, दोनों की असामयिक मृत्यु हुई है। उसके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण रखेंगे। करता हूं, ये आपकी सम्मान कैसे हो, आपकी इज्जत कैसी बचे, इसलिए मैं ये संगठन चलाता हूं 2016 से। इससे पूर्व भी मैं प्रखंड अध्यक्ष था और अब भी हूं। तो आप लोगों ने इतना स्नेह और प्यार दिया कि दोबारा हम नहीं न चाह के भी आप लोगों से दूर नहीं जा सके। इसके लिए हम आप सबों का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इतना स्नेह और प्यार दिया। ये मेरी हमारी जान भी चली जाए तो ये मेरे लिए कम पड़ेगा, जहां तक संगठन की रक्षा की बात होगी। तो मैं एक चीज कहता हूं, हम अपने सदस्यों को, लड़ाई हमारी है सिर्फ सरकार से, न किसी व्यक्ति से। मैं भी पंचायत की सभी पदों पर रह चुका हूं, मैंने पहले भी कहा था। मैं भी मुखिया रह चुका हूं, समिति रह चुका हूं। हमारी लड़ाई किसी मुखिया से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने अधिकार के लिए है, जो अधिकार हमको मिला है। हम पहले भी आपको कहते हैं कि कार्यकारिणी होती है और हम लोगों को पूछा नहीं जाता है कि कार्यकारिणी में कौन सा प्रस्ताव लिया जाए। प्रस्ताव लेके तब हम लोगों से सिग्नेचर नहीं होता है, पहले सिग्नेचर होता है तब प्रस्ताव लिया जाता है अपने 14 वार्ड सदस्यों के लिए। ये बहुत दुख की बात है। मैं पहले भी कहा था कि हमारे बीच जो चंद छुपे हुए हैं वही हमारे मंसूबे को पूरा होने नहीं देता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अरे भाई 7 निश्चय दिया था, सबों को दिया था, क्या व्यक्तिगत नीरज झा को दिया था, रानीगंज में पूरे बिहार को दिया था, और आज लाई हमने शुरुआत किया था। कोई कहे कि 1 रुपया भी नीरज झा लिया है, मैं आजीवन ब्लॉक चौक पे जूता पॉलिश करूंगा। कोई कहे संगठन के नाम पर या किसी पदाधिकारी के नाम पर हमने पैसा लिया। हमारी मांग है कि हमको जो अधिकार मिला है वो अधिकार बरकरार रहे, वो अधिकार हम जाने नहीं देंगे जो अधिकार सरकार हमको दिया है। आज एक चिट्ठी है सरकार का, कंडिका 3 में पढ़िएगा, कंडिका 3 में पढ़ने से पढ़िएगा कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से हम लोग गली गली योजना करते हैं। यदि लिखा हुआ है उसमें, यदि ग्राम पंचायत में योजना ले लिया गया है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जाते हैं कार्यकारिणी में दस्तखत कर देते हैं बिना किसी सोचे समझे। आप कभी पूछे कार्यकारिणी में किसको बैठना चाहिए? हमारी मांग है, हमने 9 सूत्री मांग में दिया था, कार्यकारिणी की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? कार्यकारिणी में कौन बैठता है? MP साहब बैठते हैं। जहां मुखिया को बैठना चाहिए वहां उनके पति और बेटा बैठता है। क्या ये सही है? ये हमारी हक और हमारे जो जनता जो चुना है ये उसका अपमान है। जनता कोई, प्रतिनिधित्व कोई करे, ये कहां की बात है? अरे भाई आप ठीक है, आप काम करते हैं। जहां तक हमारी कार्यकारिणी की बैठक का सवाल है उसकी वीडियोग्राफी हो और प्रखंड से किसी पदाधिकारी की मौजूदगी में ये बैठक हो, तब जाके आपका स्वच्छ और सुंदर कार्यकारिणी होगा, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये भाषण समाप्त, आप लोग फिर वही करिएगा जो आप लोग करते आ रहे हैं, तो नहीं मिलेगा ये हक, कभी नहीं मिलेगा। लड़ते लड़ते मर जाइएगा लेकिन ये अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार के लिए आपको जगना होगा।
हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। हम भी कल हमारा समान सीट होगा, हम भी मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, हमें भी एबिलिटी है चुनाव जीतने का। तो व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, अपने हक के लिए लड़ाई है। अपने हक जहां तक जाना होगा जाइए। हम ये नहीं कहते कि आपको लड़ने के लिए संगठन का मजबूती के लिए किसी को लड़ना है या किसी को सम्मान नहीं देना है, वो नहीं। सम्मान देके अपना सम्मान लेना है। हमारा सम्मान वो नहीं देगा तो हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। काशकानी या प्रखंड मुख्यालय में नहीं होता है तो पंचायत सरकार भवन में हो, वहां वीडियोग्राफी करे, पंचायत से किसी लोग जाए तब जाके वहां प्रस्ताव ले। जैसे विधानसभा की होती है, विधानसभा में मंत्रिमंडल की बैठक होती है, पता है ना। तो मंत्रिमंडल में कौन जाते हैं? जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वही जाते हैं। क्या आपने ऐसा कभी किया है? क्या हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वार्ड सदस्य वही जाएगी? आप उनको बता दीजिए कि कौन सी प्रस्ताव उनको, यदि वो समझती, चूंकि जनता उसे चुना है, उसे जाना चाहिए। हमारी भी पत्नी पंचायत समिति सदस्य थी, वो हर बैठक में स्वयं आती थी, मैंने कभी नहीं आया, मैं गेट के बाहर बैठता था। तो हमारा कहना है जिसे जनता चुना है उसे बैठक में आनी चाहिए। क्या इस बात से सहमत हैं? नहीं है तो छोड़ दीजिए, यदि है तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। और आज की काशकानी में आज के बाद जब होगी तो जो ओरिजिनल मुखिया जी है वही आके बैठेंगे और वही काशकानी करेंगे, तब जाके आप लोग काशकानी कीजिएगा। ये हमारा मांग है। हमारे 9 सूत्रीय मांग में एक सूत्री मांग ये भी था। तो जो गली नली वो अधिकार समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? क्यों? हमने कौन सा घोटाला किया? जहां जो वार्ड सदस्य काम नहीं किया उस पर एफआईआर करे सरकार, उनसे रिकवरी करे। लेकिन जो किया काम उसको अधिकार से वंचित क्यों किया गया? यह मेरा पहला सवाल था। हमने सवाल अपने विधायक जी से भी कहा था, जब वो निर्वाचित हुए थे, मैंने मंच पे उनको समर्थन दिया था वार्ड सदस्य के नाते, क्योंकि सबों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको अधिकार दिया है तो आप इस ऋण को अदा कर दें। तो सबों की सहमति से मैंने उस वक्त भी निर्णय लिया और इस वक्त भी मैंने निर्णय लिया। क्या नहीं निर्णय लिया? तो उस वक्त भी हमने कहा, जब चुनाव खत्म हुआ तो हमने कहा कि एक बैठक हम लोगों के साथ कर लीजिए। क्यों आप चुनाव जीत के उतने मतदाताओं का अपमान करते हैं? अरे भाई लड़िएगा तब जाके आपको कुछ अधिकार मिलेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं कि लाठी लेके लड़ना है, हक की लड़ाई लड़ना है। लड़ने का मतलब यहाँ हमारे कुछ लोग समझते हैं कि हमारे सम्मान पे ठेस पहुंचता, नहीं, वो नहीं, हक की लड़ाई। आज देखिए शिक्षा मित्र का 1500 रुपये में उनकी बहाली हुई थी। 1500 ओनली फॉर 1500, और अभी वो कहां पहुंचा है? 42,000 रुपया। क्या सर? 42,000 रुपये पर पहुंचे हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ है। कितने लाठी खाए होंगे हमारे संरक्षक महोदय को पता है। कितने लाठी शिक्षक संघ के लोग गए होंगे, तब जाके सभी लोगों को मिला। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सम्मान देना है सभी मुखिया जी का, सभी माननीय मुखिया जी का सम्मान करना। सम्मान में कोई कटौती नहीं, सम्मान जो मिलना है उसको देते रहना है, लेकिन अपनी हक के लिए लड़ना है। सम्मान ये नहीं, संगठन का ये मतलब नहीं है किसी का हम तिरस्कार करने। कार्यालय में जाइए, उनसे शिष्टाचार में बात कीजिए, ताकि उनको ये लगे कि ये जनप्रतिनिधि में भी कुछ क्वालिटी है। तो पुनः मैं आप सबों का